लेक्चर 30। चलो लेक्चर 13 है फंक्शंस का। अब इसके अंदर हमारे है ना शायद लास्ट के टॉपिक के भी एक दो क्वेश्चन रह गए थे, बट अब देखते हैं कुछ चीजें इसमें। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ आ फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईआईटी एडवांस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, आप एक बार समझेंगे। ऋषिराज, यस सर। एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर, जी एक्स दे रखा है आपको ई की पावर एक्स, सॉरी एफ एक्स दे रखा है एक एफ एक्स दे रखा है 2x + 3 और आपको एफ इनवर्स एक्स निकालना है, ठीक है। एफ इज टू आर टेंड्स टू आर के लिए क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। इनवर्स के लिए सबसे पहले फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 1। यस सर। एफ डैश एक्स कितना आया? सर 2। ग्रेटर देन 0, 1 1 हो यस गया। सर। हाँ सर। अब उसके बाद ऑन टू इनटू के लिए चेक करने के लिए कोडोमेन सर, क्या दे रखा है? सर आर। ठीक है। और एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 2x + 3 रेंज क्या आ रही है? इसकी भी आर है सर। एक्स बिलोंग वाई बिलोंग्स टू आर, यानी रेंज भी आर है और ये भी आर है, तो दैट मीन्स इट इज ऑन टू फंक्शन। बोलो ऑन ऑन टू टू फंक्शन। फंक्शन। अब इसका इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं? 2x इज सर इक्वल टू वाई y माइनस 2। 3, x इक्वल टू y माइनस 3/2। ये कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2। वेरी गुड। अब हम पूछ रहे हैं एफ इनवर्स एक्स क्या होता है, एफ इनवर्स एक्स क्या होता है, या एफ इनवर्स एफ एक्स क्या होता है, ठीक है। सर दोनों एक ही है? हाँ अभी दोनों अलग अलग है, एफ अच्छा इनवर्स एक्स और एफ इनवर्स एफ एक्स। अब एफ एक्स की जगह क्या डाला है इधर मैंने? सर, एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स डाला है सर, एक्स माइनस तो 3/2। एक्स की जगह एक्स माइनस 3/2, तो यहाँ पे क्या डाल दूं एक्स की जगह? 2 इंटू एक्स माइनस 2 3/2 इंटू प्लस एक्स 3 माइनस 3/2 प्लस 3। तो व्हाट इज द आंसर? एक्स। तो this is also called as identity function. This x is also called as identity आइडेंटिटी function, ठीक है। फंक्शन। यस सर। f इनवर्स fx। अब f इनवर्स fx क्या होता है? f x की जगह क्या डालना है? एफ एक्स 2x प्लस 3। fx क्या दे रखा है? 2x ये प्लस 3। होता है, तो हम यस डालेंगे सर। 2x + 3 माइनस माइनस 3/2। 3/2 व्हाट इज द आंसर? एक्स। तो f इनवर्स x या f इनवर्स fx दोनों बराबर होते हैं किसके बराबर? एक्स के। तो विच इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। और ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाई है। वैसे ये हमेशा हर एक जो भी फंक्शन बाइजेक्टिव है उसके लिए वैलिड होगा। ये कोई डाउट? नो सर। चलो नेक्स्ट, सम्यक। यस सर। अच्छा सम्यक, अब मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, एफ इनवर्स एक्स का मतलब समझा रहा हूँ। व्हाट इज एफ इनवर्स एक्स ग्राफिकली? व्हाट इज एफ इनवर्स एक्स ग्राफिकली, मतलब क्या होता है? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। मैंने बताया एफ इनवर्स एक्स। अब मैं जैसे y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है आपका ऐसा, ये किसका ग्राफ होता है बताओ? So y मोस्ट equals to प्रोबेबली log लॉग x. एक्स होता है। अब Yes एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ जो होता है वो आपका y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज होता है। y इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या होता है? mirror image. अच्छा, अब वैसे सोच के देख लो, मतलब क्या हुआ? ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या होता है? 0 माइनस इन्फिनिटी, सही है। Yes sir. ये पॉइंट क्या होता है? 1, 0।
0 ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, ये पॉइंट X. क्या होगा, इन्फिनिटी कॉमा y इक्वल टू इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी ही रहता है, सही है, सही है। Yes. अब 0 कॉमा माइनस इन्फिनिटी की अगर y इक्वल टू एक्स के अबाउट इमेज निकालते हैं, 0 माइनस इन्फिनिटी की y इक्वल टू एक्स के अबाउट अगर मिरर इमेज निकालते हैं, दैट विल बी माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0, किसके अबाउट, Yes. y इक्वल टू एक्स, ठीक है, X के माइनस above इन्फिनिटी कॉमा 0। 0. तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0, कोई डाउट। No, sir. 1 कॉमा 0 की मिरर इमेज क्या आएगी, 0,1. ये बात समझ आ रही है। इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी यहाँ पे ऐसा। अब देखो आप अगर ग्राफ प्लॉट भी करते हैं मिरर इमेज का, ये मिरर इमेज लग रही है कि नहीं लग रही, Yes, sir. लग रही है. ठीक है, ये मिरर है। तो अब ये किसका ग्राफ होता है, ये बता सकते हो, सही है. नहीं e सर, की अभी याद पावर नहीं. x का, e ओके की सर. पावर x का, ठीक है। तो यस log सर. x और e की पावर x जो होते हैं वो एक दूसरे के इनवर्स इसलिए कि होते मिरर इमेज हैं, होती है. log x और जैसे. e की पावर x e की इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, कोई डाउट। ओके सर. इनवर्स नो. अगर निकालना है किसी का भी तो कैसे निकालना है, y इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या लेनी है उसकी, मिरर इमेज. मिरर, बस ये मतलब होता है और कुछ नहीं मतलब। कोई डाउट तो नहीं है अभी तक। नो सर, नहीं है. निहारिका, Yes, sir. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स बाय 2, ठीक है। जी एक्स इज इक्वल Yes, टू sir. एफ इनवर्स एक्स गिवन है, सही है। Yes, sir. आपको जी डैश 1 निकालना है, जी डैश 1 निकालना है, सही है, Yes, sir. सही है। let fx equals to this and gx equals to this, find g dash 1 if f inverse x exists, f inverse x exist कर रहा है, ये गिवन। कोई डाउट है, पहले बताओ बच्चे, अभी तो क्वेश्चन है, No, sir. क्वेश्चन रिपीट कर दो जल्दी से। Fx is equal to x cube plus 3x की power x by 2. e की Gx is पावर equal x to बाय f 2, e की पावर x, sir, e की power x by हाँ 2. हाँ हाँ, gx equals to F inverse x. Find g dash 1 निकालना, if f inverse x if f exists. inverse x, वेरी गुड। अब एक बारी देखते हैं, ठीक है, मेरे को ये तो पता लग गया ना f इनवर्स x एग्जिस्ट करता है। Yes, sir. अब इसमें ध्यान रखना, इसमें इनवर्स निकाल नहीं सकते, इन क्वेश्चन में जो भी करा रहा हूँ ना, इनवर्स नहीं निकाल सकते। एक्स की वैल्यू वाई की टर्म्स में नहीं निकाल पाओगे, एक्स की वैल्यू वाई की टर्म्स में नहीं निकाल पाओगे, इन क्वेश्चन में ये कंडीशन होगी होगी ज्यादातर। अब देखो बच्चे करते क्या है, अब एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, एफ इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, या एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। X. कोई डाउट है इसमें? No, sir. तो यहाँ पे f इनवर्स जो है वो g है, g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, या f ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स। बच्चे कोई डाउट? No, sir. अब देख इसको डिफरेंशिएट कर, कितना आया, g डैश एफ एक्स G इंटू dash एफ डैश fx एक्स इज इक्वल टू 1। is equal to 1. निकालना क्या है तेरे को, G dash 1. एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एफ डैश एक्स, यस और नो? Yes, sir. अब यहाँ पे देखते हैं इसको डिफरेंशिएट करके, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1. 1। तो आपको निकालना था g डैश x इज इक्वल टू 1 बाय एफ डैश जी एक्स। कोई डाउट है GX, बच्चे? yes. No, sir. कोई डाउट? No, अच्छा, sir. अब इसके अंदर मेरा gx निकल सकता है, पहले ये बता। gx मैंने बोला था Yes. ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें इनवर्स नहीं निकाल सकते हम, नहीं निकाल सकते. Yes, sir. ठीक है, इसमें नहीं निकलेगा, ठीक है, आप ट्राई भी करोगे तो नहीं निकलेगा। चलो अब देखते हैं किस तरीके से हो जाएगा। यानी यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये बता दोगे एक बारी? निकालना X क्या की है, G dash 1. निकालना है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे? So x cube plus 3x की x by 2. एफ एक्स की वैल्यू 1 होनी चाहिए ना, तभी जी डैश 1 आएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. ये बात क्लियर है? Yes, sir. तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, जल्दी बता। X cube plus e की power x by 2 is equal to 1.
ये इतनी बात समझ आ गई है? Yes, sir. अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, ये सॉल्व नहीं कर सकते ना आप, Yes, sir. ठीक है, ये सॉल्व नहीं होगी। अच्छा, मेरे को हिट एंड ट्रायल से बताएगी एक्स की वैल्यू क्या होगी? X की वैल्यू सर 0. वेरी गुड, 0 डालो, 0 प्लस ई की पावर 0 इज 1, ठीक है। Yes, sir. तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या डाल दो आप? 0. तो g डैश f0 इज इक्वल टू 1 बाय f डैश 0। कोई डाउट है? Yes, sir. f0 No, जो sir. है वो 1 है, g डैश 1 आ गया, कोई डाउट तो नहीं? No, sir. fx क्या दे रखा है आपको? X cube e की पावर x by 2. f डैश x कितना आ गया? 3x square plus e की पावर x by 2 into 1 by 2. Yes, sir. बात समझ आ गई? Yes, sir. अब वैल्यू डाल दो, 1 बाय 3x स्क्वायर प्लस हाफ ई की पावर x बाय 2। x की वैल्यू क्या डालनी है? 0. 0. 0 प्लस हाफ ई की पावर 0। द आंसर इज 2। g डैश 1 की वैल्यू 2. कितनी आ गई? 2. समझ आया कि नहीं आया? Yes. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. आ ठीक है, गया. चलो आप बोलेगी श्रुतिका। Yes, sir. श्रुतिका, अभी वाला क्वेश्चन समझ आया था? Yes, sir. चलो आप एक क्वेश्चन और देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। जी एक्स इज Yes, इक्वल sir. टू एफ डैश एक्स गिवन है, सही है। अब जी Yes, sir. डैश -1 निकालना है, सही है। इफ एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट। कोई डाउट है क्वेश्चन में? बता दो। No, sir. एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो बच्चे। If f of x is equals to x minus cos x or g of x is equals to f dash x, then we have to find g dash f g dash जी डैश minus 1 -1। वैल्यू निकालनी जब f इनवर्स x की इफ, वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अच्छा अब चलो देखते हैं। अब हमने लिया था एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर लिया था। Yes, sir. एफ डैश जी एक्स मैं दूसरा वाला ले नहीं रहा, क्योंकि पहले क्वेश्चन से समझा चुका हूँ कि क्यों नहीं आएगा। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा, मैंने शायद उल्टा ले लिया, जी ऑफ एफ एक्स लेना था ना। Sir, हाँ g of f x आएगा x के इक्वल। इज इक्वल टू एक्स, डिफरेंशिएट किया, जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1। जी डैश एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एफ डैश एक्स। कोई डाउट है अभी तक? नहीं सर। अच्छा, एफ एक्स की वैल्यू क्या डालनी है? -1 -1 इज इक्वल टू एक्स माइनस कॉस x एक्स। minus एक्स की वैल्यू cos बता x। सकते हो क्या हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली? बोलो। नहीं सर। 0 डालना एक बारी। 0 माइनस हाँ -1 आ जाएगा। यस सर। सही है, चलो ये यस हो सर। गया। अब यानी पुट x इक्वल्स टू 0, 0 तो g डैश f 0 इज इक्वल्स टू 1 बाय f डैश 0। डैश f डैश 0 कितना, f डैश x कितना आया? 1 1 अपॉन 1 प्लस साइन x, नेक्स्ट। सही है। यस सर। x की वैल्यू क्या डाल दूं? x की वैल्यू 0। -1, x की वैल्यू 0 डाल दूं। 1 प्लस यस साइन सर। 0 1 कितना प्लस हो गया 0 हमारा? 1 अपॉन 1। 1/2 कोई डाउट? 1/1। यस सर। कोई डाउट? नो सर। नो समझ सर। समझ आ गई बात? यस सर। चलो चलो थर्ड क्वेश्चन अब देखते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन, लेट एफ एक्स, अब कौन बोलेगा? प्रथम बोलेगा। कशिश, Yes, sir.
कशिश तुम बोलोगे? हाँ जी सर। ये क्वेश्चन समझ आ गया? जी डैश 1 निकालना है इफ If एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट। क्वेश्चन समझ आ गया? yes sir. चलो अब मेरे को मैं ले लूं जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। Yes sir. G of f equals to x. जी डैश एफ एक्स कितना आ गया? Sir. F dash x into G dash 1 आ जाएगा सर। एफ एक्स की वैल्यू क्या डालनी है आपने? F x की वैल्यू 1 डालनी है। अंडर रूट के अंदर 8x5। बच्चे अगर पीछे से साउंड आ रही है ना तो मत बोलना। 1 इज इक्वल टू 8x की पावर 5 प्लस 8x³ माइनस x²। इसमें कोई सेटिस्फाई करता हो समझ आ रहा है Yes sir. क्या? यहाँ तक बात समझ आ गई? Yes sir. Clear है। 8x³ कॉमन आ गया, x² प्लस 1 That's माइनस 1 one. कॉमन आ गया, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। Yes. 8x³ माइनस 1 इंटू x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। Zero. x², Yes. ठीक है, ये तो हो नहीं सकता। x² इज इक्वल टू माइनस 1 हो ही नहीं सकता, सही है। और दूसरा x की वैल्यू 1/2 आ गई 8x³ से। Yes sir. X equals to 1 by x इज इक्वल टू 1/2। ये बात समझ आ गई? यानी इसके अंदर आपको क्या पुट करना है? x की वैल्यू 1/2 पुट करनी है। तो सॉरी, इसके अंदर ये जो भी था, अब यहाँ पे कितना आ गया? जी डैश एफ हाफ इज इक्वल टू 1/f डैश हाफ, सही है। Yes sir. Half. Yes sir. f डैश हाफ निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसे 1/1/2 इंटू अंडर रूट 8x5 प्लस 8x³ माइनस x²। 8 का क्या है? 40x4 प्लस 24x² Minus 2. 2x. Yes सही है। sir. अब वैल्यू डाल दोगे, एक्स की वैल्यू हाफ डाल के सॉल्यूशन निकाल लोगे, Yes sir. ठीक है, कर लोगे ना? Yes sir. Yes. चलो, इतना समझ आ गया है सबको? Yes sir. चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम इनवर्स के ऊपर ही। अभी इनवर्स का टॉपिक और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन और नंबर, पहले नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, दूसरी चीज नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, नंबर ऑफ वन फंक्शन। एक बार ही चेक कर। कौन बोलेगा? कशिश बोलेगी? कशिश नहीं, सम्यक बोलेगा। सम्यक, यस सर। सम्यक एक बारी सोच के बोलो ना। वन फंक्शन का मतलब क्या होता है? सर कि अगर x की कोई एक वैल्यू है तो उसके लिए भी उसकी y की भी एक ही वैल्यू आएगी, मतलब सेम वैल्यू आएगी। f(a) टेंड्स टू b, सही है। यस सर। अच्छा, अब अगर जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे a b c d लेट सपोज, ठीक है, यहाँ पे Yes, x sir. y z। अब ये बता, मैपिंग अगर करता हूँ, ये ऐसे कर दी, ये ऐसे कर दी, ये ऐसे कर दी, ठीक है, और d की मैपिंग हो रही है कोई? नो सर, नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये 1 होगा कि नहीं होगा? सर ये सर कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज है। नहीं, कोडोमेन नहीं। एफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स में हम 1 बोलते थे। एक्स की एक वैल्यू के लिए, 1 वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू होनी चाहिए, यही बोलते हैं ना? यस सर, यही बोलते हैं। ये एक वैल्यू के लिए कोई वाई की वैल्यू है? नो सर, नहीं है। बस ये बात क्लियर है पहले। यस सर, क्लियर है। अब दूसरी चीज देखते हैं। जैसे अब आपने बोला था ए बी सी डी, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5,
ठीक है, ये यस ये बात समझ आ गई। यस सर। ये 1 1 नहीं है, ये बात समझ आ गई है ऊपर वाला। यस सर, आ गई वाली बात। यहाँ पे x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू है कि नहीं नीचे वाले में? यस सर, इसमें सबके लिए है वैल्यू। तो ये 1 1 होगा। यस, ठीक है, यस सर। होगा। यस सर, होगा। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ a के नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, ठीक है, और b यस सर। के नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, a के एलिमेंट्स कितने हैं? एक्स, सॉरी एन। n और b के कितने एलिमेंट्स हैं? एम। तो n की वैल्यू हमेशा m से क्या होनी चाहिए? सर बड़ी या बड़ी इक्वल? होनी चाहिए, छोटी? बड़ी या इक्वल की छोटी? सर एन है। n क्या है? ये n है, ये n है, यस सर। ये m है। तो तो n यस शुड सर, बी, छोटी होगी बोलो, इक्वल होगी? छोटी या इक्वल। ये पहली कंडीशन होती है सेट की फॉर्म में नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस के लिए। कोई डाउट? नो सर, नहीं। ये बात समझ आ गई है, हाँ या ना? यस सर, आ गए। सर एन छोटी क्यों, छोटी क्यों? बता आप, मेरे x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ पे यस ये सर। किसी भी तरीके से, ये वाला केस किसी भी तरीके से 1 1 हो सकता है। जब बी ना हो, d ना जब हो सर ना, ए तो बी सी आप हो। वही बोल रहे हो ना। नहीं फिर सर, तो एन इक्वल टू एम होना चाहिए ना, छोटी में तो हर एक्स को वाई थोड़ी नहीं मिलेगा। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया अरे सर, समझ गया। बच्चे थोड़ा ठीक है सर। सोचा कर पहले, हैं? चल कोई बात नहीं। ये देखो, अब बोलो समय। ऑन टू यस सर। फंक्शंस की बात कर रहे हैं, ऑन टू फंक्शंस की, ए बी सी, सही है। यस सर। यहाँ पे 1 2 3 4, सही है। यस सर। अब ऑन टू फंक्शन कौन सा होता था, कौन सा नहीं होता था? सर ऑन टू ये वो था बता, जिसमें को सर ये ऑन टू। रेंज क्या है इसकी? रेंज क्या है? रेंज बता। सर 1 to 4। 1 2 है बस, ये कोडोमेन है। ये पूरी ओके क्या सर। है? कोडोमेन। कोडोमेन कितनी है? 1 2 3 4, ये 1 दोनों 2 3 बराबर 4। हैं। नो सर, नहीं है। तो इसका मतलब दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। कोई डाउट? नो सर। अब एक और लेते हैं केस। जैसे अगर मैंने ये बोला, यहाँ पे 1 2 3 और 4, यहाँ पे ऐसे लेते हैं x y z, x y और z। जेड। यहाँ पे देखो, ये 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 ऑन टू है कि नहीं है? यस सर, ये होगा। इसमें कोडोमेन रेंज की ये इक्वल आ रही है। ऑन टू है। कोई डाउट? नो सर। ये बात समझ आ गई? यस सर, आ गई। चल, अच्छा, अब ये बता कि इसके लिए और इसके लिए, अभी ये जो चीज पूछी थी, इतना समझ आ गया ना अभी तक जो बताया है? हाँ जी सर, आ गया अच्छी तरह। चल, अब एक और चीज मैं पूछ रहा हूँ, उसके बारे में बोल रहा हूँ। 1 2 3 4, ठीक है, और यस यहाँ सर। पे है एक्स वाई जेड। चल एक बार ये लेते हैं, 5 भी ले लेते हैं, ठीक है। यस सर। अब देखते हैं क्या चीज है क्या चीज नहीं है। 1 के लिए एक्स, 2 के लिए वाई, 3 के लिए जेड, ठीक है, यस सर। और 4 के लिए भी वाई, और 5 के लिए जेड। ऑन टू है कि नहीं है? यस सर, होगा ऑन टू। ऑन टू होगा, इतनी बात समझ आ रही है ना? ऑन टू होगा, इट इज एन ऑन टू। अब यस सर। उल्टा कर रहे हैं, अभी तक यहाँ के एलिमेंट्स क्या थे? दो कोडोमेन के एलिमेंट्स क्या थे? कम थे, सही है। कम थे। यस सर। अब ज्यादा करो, अब ज्यादा करो, ठीक है। यस सर। थोड़ा सा अब देखते हैं ऑन टू होगा कि नहीं होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्यू आर। चलो,
इसके लिए ये हो गया, 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 इसके लिए ये हो गया। अब है ऑन टू। यस सर होगा। नहीं सर एक सेकंड बच्चे सोच, सर, इसमें नहीं होगा रेंज क्या है? नहीं होगा। सर। ऑन रेंज है टू एक्स वाई नहीं, जेड डब्ल्यू और पी। और ऑन टू नहीं, नहीं ये होगा। बात समझ आ गई। यस सर अब इसी के बारे में बोलते हैं। अगर इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं और b के अंदर f is to a tends to b था ना, a के यस सर अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? n, और b के एम अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? एम तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू एम फॉर होनी टू फंक्शन। चाहिए। यस यस सर। ठीक है। अगर मैं अब दूसरी बात बोलता हूँ बाइजेक्टिव फंक्शंस के लिए, क्या बोल रहा हूँ? बाइजेक्टिव फंक्शंस के लिए बाइजेक्टिव फंक्शंस के लिए क्या होना चाहिए फंक्शन? तो ऑन टू और वन वन। तो इन दोनों से क्या कंडीशन कंबाइन होके आ रही है? सर एन शुड बी इक्वल टू एम। बिल्कुल, n शुड बी इक्वल टू m। ये M. बात समझ आ गई? यस सर। n शुड बी इक्वल टू m। कोई M. डाउट है अभी तक? नो सर। बच्चे किसी को भी इस टॉपिक में अभी तक कोई डाउट है तो बोलो पहले। निहारिका कोई डाउट है? ऋतिक, ऋतिका, साम्यक कोई डाउट है? No, sir. चलो, यानी मेरे को एक चीज समझ आ गई है कि अगर मैं ये बोलता हूँ ए सेट है और बी सेट है, ए के अंदर n एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर m एलिमेंट्स हैं, तो n की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू m होगी। किसके लिए? 1 1 के लिए। और ऑन टू के लिए n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू m होगी। और बाइजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए? N n शुड equals बी to M. इक्वल टू m। कोई डाउट? नो सर। सर कोई डाउट? हाँ बोलो। सर अगर n के सारे एलिमेंट्स m के किसी एक ही एलिमेंट से पेयर होते हैं तो तब भी वो ऑन टू नहीं होगा, चाहे n बड़ा हो कि छोटा हो। हाँ चलो एक बारी चेक कर लेते हैं। आपने क्या बोला? मैं एक एलिमेंट रखूं इसमें? तो कितने भी हों, अगर सारे n के एक ही m से पेयर हो रहे हैं, m मैंने अगर दो यही हो तो बोला सर, ना, आप यही बोल। अब एक कितने? अगर x और y भी होता तो। x और y भी होता। हाँ बताओ अब तो ऑन टू नहीं हुआ ना। अब ऑन टू नहीं हुआ, बट इस केस में ऑन टू तो ये बताओ, यहाँ पे मैंने बोला n शुड बी, उल्टा तो नहीं लिखा ना मैंने? वन टू थ्री और एक्स वाई, आपने दोबारा बोलो विद डाउट। अब ये सर ऑन टू अभी ऑन फंक्शन टू नहीं हुआ। ऑन टू नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक बात है, हाँ ऑन पर टू सर नहीं हुआ। n तो बड़ा है m से। n तो बड़ा है m से, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ इट इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन, इट इज नॉट द नेसेसरी नेसेसरी कंडीशन। ये अगर इस ऑन टू है तो कंडीशन ये के होगा। साथ दूसरी कंडीशन, बट ऑन टू है तो ये कंडीशन चाहिए मुझे। ओके सर। ठीक है, इट इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन जो आपने बोला ना, बट ऑन टू अगर होगा ना फंक्शन, ये चाहिए मुझे। ठीक है, ओके सर। चलो अब विधि तुम ही बोलोगे। यस सर। ए सेट है और बी सेट है, ठीक है। ए सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, बी में 4 एलिमेंट्स हैं। बी में कितने? 4 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने बन सकते हैं? तो 4। सोच के बोलो। वन फंक्शन के लिए क्या होती है कंडीशन? हर x के लिए डिफरेंट y होना चाहिए। होना चाहिए ना, होगा इसके में? नहीं, तो 0। आंसर क्या 1 1 आएगा? नहीं, हाँ नहीं होगा। यस सर। अगर अब उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 लिख देते हैं, अब समझ आई बात?
यस सर। अब बताओ, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, आपको क्वेश्चन समझ आया? यस सर। पहले के लिए कितनी चॉइस है? ए के लिए कितनी चॉइस है? 5 दूसरे के लिए? 4 5 ये फैक्टोरियल बात आ समझ जाए। आ गया? यस 5 सर। फैक्टोरियल यानी 5 आया। 5p4। कोई डाउट? सर 5p4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको? 5p4 का मतलब ही यही होता है ना, 5 4 3 2। हाँ यस सर, ठीक है। ठीक है। एन, ए में n एलिमेंट्स हैं, बी में m एलिमेंट्स हैं, तो कितना आंसर आएगा? MP4 MPN। MP। कोई डाउट है 1 1 फंक्शन के फॉर्मूले में? नो सर। चलो दूसरा, ऑन टू फंक्शन। मैं छोटा सा एक एग्जांपल लूंगा आज। एक्स वाई जेड ए बी, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? विधि बोलो। हो सकते हैं। अच्छा चलो, आप पहले इसका एग्जांपल लेते हैं। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन है, एक्स के लिए कितनी चॉइस? 2। एक्स के लिए 2 चॉइस, वाई के लिए भी 2 चॉइस, जेड 2 के लिए भी। चॉइस। टोटल कितनी चॉइस? 2 का क्यूब। ओके। सही है। ये यस तो सर। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बन गए, टोटल नंबर बन जाएंगे। यस सर। बट एक केस ऐसा होगा जिसमें एक्स वाई जेड इसको ए को मैप करेंगे। सही है। यस सर, फिर सारे बी को। बी को मैप करेंगे, यानी -2 कर दूं, दैट मीन्स 6 विल बी द टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। सही है। यस सर। कोई डाउट है? नो सर। चलो एक और केस ले लेते हैं। यहाँ पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू, यहाँ पे ए बी और सी। सही है। यस सर, इसमें ही बनेंगे। तो पहले कितने बनेंगे? एक्स के लिए कितनी चॉइस? 3 है सबके लिए, 3 की पावर 4 आ जाएंगे। 3 की पावर 4 आए। अब एक चीज बताओ, 3 की पावर 4 में वो इंक्लूडेड है जो ए और बी को एग्जैक्टली 2 को मैप करेंगे, या बी सी यस को सर। मैप करेंगे, या सी ए को मैप करेंगे? ये इंक्लूडेड है। यस सर। और वो भी इंक्लूडेड है जो सिंपली ए को या सिंपली बी को या सिंपली सी को मैप करेंगे। यस और नो? यस सर। यानी इट कंटेन्स ऑल द केसेस जिसमें तीनों को डिफरेंट, तीनों को भी करेंगे, 2 को भी करेंगे और 1 को भी करेंगे। यस एक को भी और नो करेंगे। जो आंसर बताओ। सही है। यस सर। P3 ये जो है, इट इज द मिक्सचर ऑफ P3 एग्जैक्टली 3 एग्जैक्टली 2 एग्जैक्टली 1। कोई डाउट? नो सर। चलो अब प्रॉपरली सुनना इस चीज को। P2 और P1, P2 और P1 एग्जैक्टली वन को केसेस बताओगे? पहले एग्जैक्टली 2 के, सॉरी एग्जैक्टली 2 के। एग्जैक्टली 2 में हमने 2 ले लिया, एक केस ले लिया ए और बी को मैप कर। ए और किसको मैप कर जाए? बी को। सही है। यस सर। चलो अब एक चीज बताओ एग्जैक्टली, अब इसको तो मान लो सी जो है ना इसमें है ही नहीं। सही है। यस सर। अब टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस जो मैप कर जाएंगे ए और बी दोनों को, बताओ। सर 2 की पावर 4 -2। 2 की पावर 4 -2 is the total number of functions that will map exactly to 2. Yes or no? यस सर। अच्छा, ऐसे कितने बनेंगे केसेस? तो 3 बार होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। सही है। यस सर। एग्जैक्टली 1 कितने केसेस होंगे? 4 सबके लिए। 3 केसेस।
ए बी सी ये 3 केसेस होंगे। Yes, sir, एक्स 12. के लिए भी ए, वाई के लिए भी ए, जेड के लिए भी ए और डब्ल्यू के लिए भी ए। ये एक केस होगा। Yes, sir. ऐसे कितने केसेस बनेंगे टोटल? 3. ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अब ये 3 की पावर 4 जो है इट इज द मिक्सचर ऑफ 3 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 2 माइनस 3। ये बात समझ आ रही है? एग्जैक्टली 3 वाले। Yes, sir. ये बात समझ आ गई? Yes, sir. एक और देखते हैं। ए बी सी डी ई 1 2 3 4। अब बोलो कितना आंसर आएगा? 4 की पावर 5 और फिर से पेयर लेने पड़ेंगे, 3 को, 1 को, 2 को और 4 को। इस क्वेश्चन को मैं ट्राई करने के लिए दे दूं। Yes, sir. P2 निकालोगे, P3 निकालोगे और P1 निकालोगे। सोचो क्या आंसर बताओगे? नेक्स्ट क्लास में बताओगे? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे आप इस चीज को। चलो थैंक यू बच्चे।